बॉलीवुड की ना असली डर्टी पिक्चर सामने आई है। और इसे देखने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद रूह कांप जाए, क्योंकि ना तो टॉयलेट होता है ना चेंजिंग रूम। इवन एक्ट्रेस को लड़कों के सामने, मर्दों के सामने ड्रेस तक चेंज करनी पड़ती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये सच्चाई है और दिमाग घूम जाएगा यार। ये कहते हैं ना कि सिनेमा का जो चमक धमक होती है वो सारी नकली होती है दोस्त। चमकते सितारे और रातों रात स्टार बनते एक्टर्स की जो पीछे की कहानी होती है ना, वो बहुत कम लोगों को पता होती है। जिस सिनेमा की शुरुआत लोगों को एंटरटेन करने के लिए हुई थी, समाज के दुख दर्द को उजागर करने के लिए हुई थी, वहीं कभी कभी ऐसे कहानियां सामने आती हैं कि लगता है कि इनके बारे में बात कौन करेगा। जिसका सबसे बड़ा टारगेट खुद एक्टर और जूनियर आर्टिस्ट खुद बनते हैं। जी हाँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका सा मचा दिया है और आम लोगों को जो दिमाग है वो सन्न हो गया है। मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली जो दिक्कतें हैं उस पर के हेमा समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कई सारी सच्चाई ऐसे आई ना कि मैं पढ़कर थोड़ा सा दोस्त ऐसा सब कुछ झेलना पड़ता है। दूर रहो भैया सिनेमा से, मेरा तो ये मानना है। रिपोर्ट केरल सरकार को सौंपे जाने के 5 साल बाद पब्लिक की गई है, जिसमें ऐसी कई हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन सामने आई है जिन्हें पढ़कर लोगों का दिमाग सन्न पड़ गया है। इस रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा में होने वाले यौन शोषण, भेदभाव, नशीली दवाओं, शराब, हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा खुलासा हुआ है कि दोस्त आप कहोगे कि दरिंदगी है। 235 पन्नों की रिपोर्ट में गवाहों और आरोपियों के नाम हटा दिए गए क्योंकि कोई भी सामने नहीं आना चाहता। इसमें कहा गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ जो मेल डायरेक्टर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, वो उनके चुंगल में सब कुछ फंसा हुआ है। एक बड़े एक्टर ने माफिया तक कह दिया इन लोगों को। इस रिपोर्ट के एक पन्ने में काफी हैरान कर देने वाली एक लाइन लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि सिनेमा में जो फीमेल होते हैं ना, उनके जो मेन ह्यूमन राइट्स होती हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। जैसे ना तो टॉयलेट है ना चेंजिंग रूम है, ये इसका टाइटल है। कमेटी के सामने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो झेल रही है ना फीमेल्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स तक उनको नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें शूटिंग लोकेशंस पर टॉयलेट और चेंजिंग रूम की फैसिलिटी तक नहीं दी जाती, खासतौर पर जब शूटिंग कहीं आउटडोर लोकेशन पर होती है। आप यकीन नहीं करोगे कि आज के दुनिया में ऐसा हो रहा है। कई बार तो दूर दराज और गांव के इलाकों में एक्ट्रेस को खुद ही टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। उन्हें यूरिन तक पास करने के लिए कभी जंगल तो कभी झाड़ियों में तो कभी पेड़ के पीछे जाना पड़ता है। और ये आज की दुनिया की सच्चाई है। 5 साल पहले की रिपोर्ट है ये। अंदाजा लगा लो कितनी पीछे था ये मलयालम सिनेमा। यहां तक कि कई बार अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए 1 या 2 इंसान कोई कपड़ा लेकर खड़े होते हैं जिसके पीछे वो अपनी ड्रेस चेंज करती हैं या टॉयलेट जा पाती हैं। खास बात ये होती है कि उन्हें कई बार साइड पर पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। मलयालम सिनेमा, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मुझे कई सारी फिल्में जो बहुत पसंद आती हैं मलयालम सिनेमा की, और एक उभरता हुआ सिनेमा जिसमें एक्चुअल में लोग कहते हैं कि वहां पर अभी भी असली सिनेमा पर काम किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद यार मेरा दिमाग घूम गया सच में। क्या आज भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं? कहाँ गए ये बड़े बड़े स्टार, दलकिर सलमान, फहद फासिल, ये सब क्या कर रहे हैं अगर मलयालम सिनेमा में इतना सब कुछ हो रहा है तो? वाकई में ये रिपोर्ट पर अब अगर पब्लिश हुई तो इनके कमेंट्स आने चाहिए। आई ऑनेस्टली वांट देम टू कमेंट ऑन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स बिकॉज दिस इज समथिंग इनह्यूमन, दैट्स कंप्लीटली इनह्यूमन बिहेवियर विच दे वर डूइंग विद देम। सो मुझे नहीं पता इसमें क्या कहा जाएगा कि आज के दौर में इस तरीके की चीजें स्लेवरी टाइप है यार ये। और कैसे हो सकता है, कौन होने दे रहा है, ये भी एक सवाल है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर कि कमेंट में आप अपनी राय बताओ या मत बताओ, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि ये वाकई में दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। आपका दिमाग ख़राब हो नहीं हो, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस पर।